नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। उत्तर प्रदेश की सियासत में पक्ष विपक्ष की बयानबाजी के कारण पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते रहे हैं। रही बात जाति और धर्म की, तो उत्तर प्रदेश से जाति और धर्म खत्म होगा कहना मुश्किल है। वहीं पर समाजवादी के पीडीए फॉर्मूला के अंतर्गत पहले पीडीए पंचायत, फिर पीडीए प्रहरी और अब पीडीए पंचांग, इसे देखकर तो अब लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में पंचांग पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद जिला अध्यक्ष के द्वारा ये कहना है कि मैं यादव हूं, हिंदू नहीं को लेकर विपक्ष हमलावर है। वहीं संजय निषाद के द्वारा बलिया में दिए गए बयान की बलिया के लोग अंग्रेजों के चापलूस होते थे तथा समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के जमाने के अखाड़े के पहलवान होते थे, लेकिन इस समय भाड़े के पहलवान है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव उर्फ मुन्नी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गया इसे लेकर। इस समय उत्तर प्रदेश में सियासत के गलियारों में जिस तरीके से हलचल मची हुई है, उसे कहीं भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बताते चले कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पे हमेशा हमलावर हुए हैं। जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, उस बयानबाजी को देखकर लगता है कि आने वाले त्रिस्तरीय स्तरीय चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की जो रणभेदी बज चुकी है, वो कहीं न कहीं इन विवादित बयानों से निकल कर ही निकलेगा। इस समय बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा सबसे पहले पीडीए पंचायत लाई गई, उसके बाद पीडीए प्रहरी लाया गया और आपको बता दें कि अभी एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीडीए पंचांग लागू किया। उस पीडीए पंचांग की क्या पॉलिटिक्स है कि पीडीए पॉलिटिक्स के साथ-साथ पीडीए पंचांग की पॉलिटिक्स आज पूरे समाज में चर्चा पर बनी हुई है। उसी पीडीए पंचायत में फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष शिवराज यादव ने पीडीए में पंचायत में जिस तरीके से एक बयान दिया, उस बयान को लेकर सियासत के गलियारों में चर्चा बना हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। उन्होंने कहा कि हम यादव हैं, हिंदू नहीं है। इन सभी मुद्दों पर इस समय मिर्जापुर जनपद में हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव उर्फ मुन्नी। आइए इन सभी मुद्दों पर हम इनसे बात करते हैं, जानना चाहते किस तरीके से इन सभी मुद्दों को ये देखते हैं, क्या नजरिया है समाजवादी पार्टी का, और आने वाला जो 2027 का चुनाव है उसमें किस तरीके से पीडीए फार्मूला वो अपनाते हैं, क्योंकि पीडीए फार्मूला के आधार पर ही अखिलेश यादव 2024 में जिस तरीके से उभर कर आए, आज वो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद आपको, आपको चैनल को। मैं नमो जी इस समय हम बता दें कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी के जो जिलाध्यक्ष है शिवराज के यादव के द्वारा जो बयान दिया गया कि हम यादव हैं, हिंदू नहीं है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अब उस पे हम उनके यादव होने पे और हिंदू न होने पे क्या प्रतिक्रिया दें। हम तो सनातनी हिंदू हैं, हिंदुस्तान के जो सनातन में चला है, आज से नहीं, आदि आज से हम हिंदू हैं। यादव तो समाज ने हमको दिया ना कि यादव हो हीरो, मगर हम जब से पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज थे, हम लोग सनातनी हिंदू हैं। हमसे बड़ा कोई हिंदुस्तान में हिंदू है ही नहीं है। जिसके कुल में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए हैं, उसके कुल में हिंदू के लिए परिभाषित करना पड़े कि हम हिंदू हैं कि यादव हैं। हम सनातनी हिंदू हैं और सनातनी रहेंगे। ये कोई कहने की बात नहीं। उनका जो सोच होगा वो अपना सोच समझे कि हम यादव हैं, हिंदू नहीं है। हम यादव तो हमें समाज से मिला है, मगर जब से हमारे कुल में पैदा हुए सब हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने कल जो पीडीए पंचांग लागू किया है, ये मंत्री जी बताइए कि पीडीए पंचांग के द्वारा किस तरीके से आप पीडीए के वोटर को साधने का कोशिश कर रहे हैं? पीडीए पंचांग जो लागू किए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका ये सोच है कि हम पीडीए पंचांग के माध्यम से एक कैलेंडर है, हर घर में हर जात धर्म के घर घर तक हम पहुंचाएं और अपनी बात उसी माध्यम से रखें कि देखिए हम पीडीए के प्रहरी नहीं, पंचांग
आपके घर में है तो चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो या फॉरवर्ड हो, ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो चाहे वैश्य हो, सब में कमजोर लोग रहते हैं। तो हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है पीडीए के नाते, वो सर्व समाज के लिए हम काम करेंगे, चाहे किसी जाति और धर्म का हो। इसीलिए पीडीए पंचांग है जो घर घर में जब आपका कैलेंडर टंगेगा तो आप रोज देख के याद करेंगे कि ये माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए पंचांग लागू किया है, और इस बार हम अपना मत इन्हीं के पक्ष में देंगे और पीडीए सरकार लाएंगे। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति जो खेमे में हलचल मची, कहीं पे लगा कि ब्राह्मण भोज, कहीं पे लगा समाजवादी पार्टी ने भी बाटी चोखा का जो कार्यक्रम रखा लखनऊ में, ये क्या लग रहा है, ये सियासत को लेकर बाटी चोखा का प्रोग्राम रखा गया या तो एक समरसता भोज था, क्या इंगित करता है? बाटी चोखा का तो जैसे नया साल था, तो नया साल में तमाम लोग हमारे, जैसे मिर्जापुर में भी लोगों ने किया और तमाम प्रदेश के लोगों ने किया, हमारे पार्टी कार्यालय पे भी लगा भोज, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जो भी सर्व समाज का आदमी है हम बाटी चोखा लगवा रहे हैं, सब सामूहिक बैठ के बाटी चोखा खाएंगे, चूंकि हम समाजवादी पार्टी हैं। और ये जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने 60 ब्राह्मणों विधायकों ने अलग से पंचायत की, ठाकुर का वो चल रहा है, ब्राह्मण का नहीं, ये उनका विषय है। अगर आपके विषय में आपके विधायक आपसे संतुष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी कमियां झलक रही हो, भले अपने आप को दबाने की कोशिश करें कि नहीं सब ठीक है, कुछ अंदर खाने में ठीक नहीं है। जो ठीक होने जा रहा है 2027 में आपके सामने आएगा, और पूरा समाज, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, बैकवर्ड हो, एससी हो, सारे के सारे लोग आपके साथ पीडीए सरकार बनाने के लिए तत्पर है, और जब भी मौका मिलेगा सब पीडीए को वोट देंगे। मंत्री जी, एक प्रश्न था, ये जो आपके भाजपा के सहयोगी है संजय निषाद ने एक बयान दिया है, बलिया में अभी उन्होंने कहा कि बलिया के लोग अंग्रेजों के चापलूस थे। तो हालांकि पूरी दुनिया इस बात से परिचित है कि बलिया एक ऐसी धरती है जिसे बागी बलिया कहा जाता, वहां से मंगल पांडे निकले, चित्तू पांडे निकले, माननीय चंद्रशेखर जी निकले। इस बयान पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भाजपा के लोग कह रहे हैं संजय निषाद तो उनके एक छोटे से अंग हैं, उन्हें तो यही सब कह के अपनी टीआरपी बढ़ानी है। उनके बारे हम क्या बोले, पहले वो समाजवादी पार्टी के सांसद थे गोरखपुर से, उनके बेटा प्रवीण कुमार निषाद, अब वो चले गए। ये सब तो जहां अपना फायदा व्यक्तिगत होगा वहीं जाएंगे, समाज के लिए न काम किया है न करेंगे। और जहां तक कह रहे हैं बलिया में कि वहां अंग्रेजों के सब पिट्ठू थे, तो बागी बलिया का नाम दुनिया में जाना जाता है, चाहे चित्तू पांडे हो, चाहे मंगल पांडे रहे हो, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हो, चाहे भृगु महाराज, किसी भी एंगल से देखेंगे तो बलिया का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। और संजय निषाद को इतना समझ में आना चाहिए कि हम जिसके लिए राजनीति करें, जब उसके नहीं हुए तो ये भाजपा और उनके क्या होंगे। संजय निषाद ने एक और बयान दिया है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की बात किया उन्होंने, कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की जो टीम थी उसमें अखाड़े के पहलवान थे, उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ इंगित करते हुए कहा कि वो भाड़े के पहलवान न रखकर अखाड़े के पहलवान रखे। तो क्या लग रहा है कि इस समय समाजवादी पार्टी की जो कोर टीम है, क्या कहीं पे कुछ ऐसा चल रहा है कि लोगों को लग रहा है कि ये भाड़े के पहलवान है? नहीं, उनकी सोच है, वो स्वयं भाड़े के हैं, इसलिए उनको लगता है कि भाड़े के हैं। जैसा आदमी की विचार या सोच रहती है वैसा वो दूसरे को समझता है। वो भाड़े के खुद हैं, पता नहीं कब किस भाड़े उसमें चले जाए, इधर से उधर चले जाए, उधर से इधर चले जाए। तो भाड़े वाला व्यक्ति ये मूल्यांकन करेगा कि हमारे पार्टी में या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कोई खोट है, भाड़े वाला तय करेगा। वो भाड़े का आदमी है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। जिस पार्टी ने उसके बेटे को सांसद बनाया, उसकी पहचान बनाई, उस आदमी ने, वो आदमी कह रहा है कि मुलायम सिंह यादव पहलवान रखते थे अखाड़े के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रखते हैं भाड़े के। भाड़े से कोई काम कर सकता है? भाड़े से आप बहुत करेंगे, मजदूर लाएंगे, मजदूरी करेगा, जो आदमी लाएंगे वो काम करेगा, मगर कोई निष्ठावान और निश्चल उसे समाज में काम करने के लिए भाड़े का आदमी नहीं चाहिए। वो निष्ठावान होना चाहिए और पार्टी के प्रति लायल होना चाहिए, अपने नेता के प्रति वफादार होना चाहिए। तो जो भी वहाँ है समाजवादी पार्टी सब वफादार है और लायल है, इनकी तरह इधर से उधर नहीं। अभी आपका समय आ जाए, आपकी तरफ आने लगेंगे तो भाड़े की वो है, हमारे पास कौन भाड़े का पहलवान है।
हमारे पास अखाड़े के पहलवान है, और जो आज आधुनिक युग है, कंप्यूटर युग है, उस ये है कि 2024 में जनता ने आपका जो मनोबल बढ़ाया, अब 2027 चुनाव जो है, अब 2027 के पहले 2026 में जो त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है, उसमें आपकी क्या रणनीति है? क्या ये आपने ये सोचा है कि जिस तरीके से पीडीए के बल पर आपने 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी हुए, तो ये पंचायत चुनाव में क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा? ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व है। जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में पहली पार्टी बन के आए, पूरे देश में तीसरी पार्टी है संसद में, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की सोच है और उनके कार्य करने का तरीका है। पंचायत चुनाव जब आएगा तो जैसे लड़ा जाएगा हम लोग लड़ेंगे। हम लोग के पास निष्ठावान कार्यकर्ता है, जमीनी काम करते हैं और जमीनी कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा अभी एसआईआर के माध्यम से हम लोगों ने वोटर बढ़वाया, वोटर जो कटे थे, जो बटे थे, सबको हमने जोड़वाया। अब इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का बस झूठा ही है, वोट किसी तरह कट जाए, कटने के बाद क्या होगा? उसके बाद जब चुनाव शुरू होगा तो दबंगई होगी, प्रशासनिक होगा, और जो लोग हैं ऐसे, वो लोगों को दबे कुचले लोगों को धमकाएंगे, प्रलोभन देंगे। ये इस पे चुनाव लड़ेंगे और हम लोग चुनाव लड़ेंगे निष्ठावान कार्यकर्ताओं पे, अपने नेता के नेतृत्व में, अपने नेता के विचारों पे चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से आप अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से जनपद में आपने देखा कि पिछले जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करते या तो प्रमुखों की बात करते तो ज्यादातर सीटें जो है विपक्षी खेमे में है, आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में किस तरीके से आप अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस करेंगे? अब जैसे जिला पंचायत का चुनाव हुआ, अध्यक्षी का है, प्रमुखी का हुआ, ये सब जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं भारत जानता है कि इसमें सरकार और धन बल का बहुत बड़ा बाहुबल का योगदान रहता है। जी, अगर ईमानदारी से चुनाव करा ले तो जिला पंचायत हो चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, ये एक भी न जीत पाएंगे। मगर जो प्रत्याशी आपका है उसके घर बुलडोजर खड़ा कर देंगे, पर्चा वापस कर लो, मत लड़ो, नहीं तो तुम्हारा घर गिरा दिया जाएगा। अब कितनी मेहनत से एक आदमी अपने परिवार के लिए, जीविका पालन के लिए घर बनवाता है, उसके बाद धंधा पानी करता है, आप पूरा मिट्टी मिला दे तो बुलडोजर के डर से बहुत लोग नहीं लड़े बेचारे। मगर वो सारे लोग अगर ये बुलडोजर हटा दे, प्रशासनिक दबाव हटा दे, तो इनको भी पता चल जाएगा वो उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। मंत्री जी, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि आपके जिला अध्यक्ष ने अपनी बातें अपने तरीके से कह दी, उसी तरीके से अभी आपने देखा कि भाजपा के जो पूर्व सांसद है संगीत सोम, उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कहा क्योंकि उन जो बांग्लादेश का जो प्लेयर था उसको केकेआर टीम में लिया गया। हालांकि केकेआर टीम का मालिक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, केकेआर में शाहरुख खान ही नहीं थे, जूही चावला भी थी और मेहता भी थे। तो ये आप किस तरीके से देखते हैं? कोई व्यक्ति किसी को गद्दार कैसे कह सकता है? इसका क्या मानदंड है? इसका मानदंड वो लोग तय कर रहे हैं ना, देश की जनता नहीं कर रही है, या जो क्रिकेट प्रेमी है वो नहीं कर रहे हैं, खिलाड़ी नहीं कर रहा है, ये वो तय कर रहे हैं जिनकी राजनीति इसी पे है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जिसकी राजनीति करने का तरीका वही है और उसी पे वो जिंदा है। जिस दिन इसको छोड़ दे उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें बता देगी, पूरे देश की जनता बता देगी। जो खेल खेल रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और जो आईपीएल की टीमें हैं, चाहे आरसीबी हो, केकेआर हो, जो भी हो, यूपी हो, गुजरात हो, उनको खिलाड़ी खरीदना है तो खिलाड़ी को खरीदेंगे, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, और चाहे कहीं का हो, श्रीलंका का हो, इंग्लैंड का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो। हमें तो अपनी टीम को मजबूत करने के लिए बढ़िया प्लेयर लेना है ना, तो उसमें शाहरुख खान ने लिया। उनका इतना अपराध है कि वो बांग्लादेश से ले लिए। अगर वही इंग्लैंड या अमेरिका से लेते, इंग्लैंड ने यहाँ 200 साल राज किया, उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, उसकी भी तो सारी टीमें खरीद रही है खिलाड़ी। खाली बांग्लादेश आपका पड़ोसी देश है इस नाते, और मुस्लिम कंट्री है, इस नाते उनको लगा कि अगर हम इसको उठाएंगे तो जो हिंदू समाज का ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों का विरोध करती है। देश की आजादी से लेकर आज तक मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी, सबने दिया।
मगर नाम उन्हीं का आया, जो लिखने वाले थे उन्हीं का बढ़ा चढ़ा के लिखे, और तमाम एससी के लोग कुर्बानी दिए, बैकवर्ड के दिए, मुस्लिम दिए, सब दिए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इनकी सोच इतनी घटिया और गिरी हुई है कि जब सामाजिक आदमी है तो समाज में किसी प्रकार का अगर हमको लेना होगा तो हम मजबूत से मजबूत आदमी को अपने साथ रखेंगे। यही शाहरुख खान ने किया। उनको क्रिकेट में प्लेयर लेना था तो जो बढ़िया बॉलर था, जो बढ़िया बैट्समैन था, बढ़िया फील्डर था, उसको चुना उन्होंने। उसका इसमें क्या अपराध है? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव और मन्नी जी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर धर्म और जाति की बात करते हैं तो धर्म और जाति अपने आप में कभी खत्म होने वाला नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी की बात करते, वो पीडीए की बात करते, विपक्ष की बात करते, तो वो हिंदुइज्म की बात करते। अब आने वाला जो 2027 का चुनाव है, 2026 में उसकी रणभेदी तैयार हो रही है, जो शंखनाद बज चुके हैं। अब तो 2027 में क्या होगा उसका सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ही समझ में आएगा।